हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं नीड के यूजेस के बारे में। तो देखते हैं नीड के क्या क्या यूजेस हैं। नीड सबसे पहले तो एक सेमी मॉडल है। ये मॉडल की तरह भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो आप ध्यान देंगे कि इसके बाद हमेशा टू लगता है और इसका फॉर्म बदल जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। कई जगह आप देखेंगे नीड्स टू, नीडेड टू, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये मॉडल नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जब ये मॉडल की तरह काम करेगा तो एक तो इसके बाद टू आएगा नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि इसका फॉर्म नहीं बदलेगा सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। अब ऐसा है कि नीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर बार यूज़ होता है ये नेगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव यूज़ काफ़ी कम है। और मॉडर्न इंग्लिश में तो नीड का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ आप नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा है। चलिए देखते हैं नीड के क्या क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले तो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। रिक्वायर के सेंस में आप जानते ही होंगे, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। यू नीड अ न्यू पेन, वी नीड टू गो देयर, शी नीड्स टू बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो इन सभी में आप ध्यान दें, देख रहे हैं आप नीड का फॉर्म भी बदल रहा है और नीड के बाद टू भी लग रहा है। अब आई नीड सम मनी, यहाँ टू नहीं लगा हुआ है, बट फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये मेन वर्ब है। कैसे समझ जाएंगे? और यू नीड अ न्यू पेन में भी आप समझ जाएंगे, दोनों जगहों पे आप समझ जाएंगे कि ये मॉडल नहीं है। कैसे? मैं आपको पॉज करके बोलता हूँ, आप पॉज करके खुद इन दोनों सेंटेंसेस को देखें और बताएं कि कैसे आप समझेंगे कि ये दोनों जगहों पे ये मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था मॉडल की पहली क्लास में कि मॉडल्स के तुरंत बाद एक और वर्ब होता है, जबकि इन दोनों जगहों पे कोई वर्ब नहीं है। आई नीड सम मनी, नीड ही वर्ब है। यू नीड अ न्यू पेन दोनों जगह पे। ठीक है, जबकि अगले सेंटेंसेस में आप देखें टू बाई और टू गो, दो वर्ब्स आ गए हैं, मेन वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ समझें आप कि इन चारों सेंटेंसेस में नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें एक कलम की ज़रूरत है नई, उससे हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, और उसे चश्मे की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉडल वर्ब के तौर पे, मॉडल वर्ब के तौर पे भी रिक्वायर की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन देखिए आप कैसे इसका फॉर्म कैसे इसका इस्तेमाल होता है। यू नीड ओनली कॉल मी एंड आई विल हैंडल द रेस्ट, तुम्हें बस मुझे कॉल करने की ज़रूरत और बाकी मैं संभाल लूँगा। ही नीड ओनली टेल मी दैट ही वांट्स। एक तो चीज़ ध्यान दें आपकी, जब मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है इनमें तो दोनों ही जगहों पे ओनली आया है साथ में। दूसरी चीज़, ही के साथ नीड का फॉर्म नहीं बदला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आजकल ऐसे इस्तेमाल कम होते हैं। क्वेश्चंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है, और यही बस मैंने आपको बोला था ना, कुछ यूजेस आपको ध्यान में रखने की जरूरत। देखिए हर मॉडल के बहुत से इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आजकल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा होते हैं और जिनकी ज़रूरत है। जैसे ये वाला देखिए, आप इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या मतलब होगा इसका? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीड आई कम अगेन, क्या मुझे फिर से यहाँ आने की ज़रूरत है? नीड ही गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है? हालांकि आज ये काफ़ी अनपॉपुलर यूजेस हैं, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होते हैं और काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कि क्या यहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक, यहाँ नीड का इस्तेमाल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस करने के लिए हो सकता है। इसके बाद मॉडल के तौर पे आप देखें निगेटिव सेंटेंसेस में यही इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहता था कि ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आज भी होते हैं, कल भी होते हैं, काफ़ी आपके काम आएंगे। आपको कोई थैंक यू बोले तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, यू नीड नॉट थैंक मी। आपने ये रिप्लाइज तो सुने होंगे, जानते होंगे, वेलकम या डोंट मेंशन इट। लेकिन इसके अलावा आप यू नीड नॉट थैंक मी या यू नीडंट थैंक मी ये भी कह सकते हैं कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल है। यू नीड नॉट डू दैट, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको सॉरी बोले तो आप कह सकते हैं यू नीडंट बी सॉरी। सॉरी को मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाला है क्योंकि आप वहाँ सीधे यू नीडंट बी भी कह सकते हैं। सामने वाला बोले सॉरी, आप सीधे कहें यू नीडंट बी, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है नीड के इस्तेमाल। मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।